हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। दोस्तों, क्या आपने कभी ईरान में गारों वाला गांव देखा है? ईरान कुदरती खूबसूरती से भरपूर मुल्क है। यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मैदानी इलाकों में रहता है, लेकिन ईरान के कुछ लोग आज भी गारों में रहते हैं। ये तस्वीर इसी गांव की हैं। ईरान का एक कदीम गांव मेमंद है। ये ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से तकरीबन 900 किलोमीटर के फासले पर आबाद है। इस गांव की आबादी खाना बदोशों पर मुश्तमिल है। यहाँ के बाशिंदे पहाड़ी गारों में रहते हैं। इन गारों को मुलायम पत्थरों को काट कर और तराश कर बनाया गया है। इन गारों में जिस तरह की नक्काशी की गई है, इसको देखकर कहा जा सकता है कि ये गार 10,000 साल पुराने हैं। यूनेस्को ने इस इलाके को आलमी विरसा करार दिया है। कहा जाता है कि मेमन के गार तकरीबन 2000 साल से आबाद हैं। वस्ती ईरान की ज्यादातर पहाड़ियां खुश्क हैं, इसलिए यहाँ मौसम गर्मा में सख्त गर्मी और मौसम सरमा में सख्त सर्दी होती है। मौसम के मुताबिक यहाँ के लोग इन गारों में रहते हैं। सख्त गर्मी और मौसम खिजा में लोग छप्पर डालकर पहाड़ों पर रहते हैं। ये छप्पर तपती धूप से उन्हें साया मुहैया करते हैं, जबकि सख्त सर्दी के मौसम में ये लोग इन गारों के अंदर चले जाते हैं और पूरी सर्दियां वहीं रहते हैं। माहिरीन का कहना है कि अब से तकरीबन 10,000 साल पहले पहाड़ों को काटकर 400 गारों को बनाया गया था। इनमें से अब सिर्फ 90 बाकी बचे हैं। गारों में बने इन मकानात में तकरीबन 7 कमरे होते हैं। इनकी लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर होती है। बाज कमरे कम चौड़े और कम बुलंद भी हो सकते हैं। मुमकिन है गारों का नाम सुनकर आपके दिल में ख्याल आ रहा हो कि ये घर कदीम जमाने जैसे होंगे, ताहम ऐसा नहीं है। यहाँ रहने वालों ने गारों को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। आज आपको यहाँ पर हर तरह की सहूलतें मुयस्सर मिलेंगी। जिस शख्स की जो हैसियत है, उसकी मुनासबत से वो अपने इन घरों को भी रखता है। इन गारों में बिजली की भरपूर सप्लाई है। इसके अलावा यहाँ फ्रीजर और टीवी वगैरह का खूब इस्तेमाल होता है। पानी के लिए भी लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता, क्योंकि पानी यहाँ पर भरपूर मिकदार में मुहैया है। अलबत्ता हवा का गुजर इन घरों में बिल्कुल नहीं होता। खाना बनाने पर घर स्याह ना हो, इसके लिए दीवारों पर काली फिल्म लगा दी जाती है। इससे धुआं दीवार पर नहीं जमता और इसे साफ भी किया जा सकता है। इसकी वजह से कमरे भी ज्यादा गर्म नहीं होते। मेमन गांव के बेशतर अफराद पारसी मजहब के मानने वाले हैं। पारसी मजहब ईरान का सबसे पुराना मजहब है। किसी दौर में यहाँ पारसियों की बड़ी आबादी रहती थी। इसके कुछ निशानात आज भी मिलते हैं। किचन 2 बंदी ऐसा ही एक गार है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जमाना कदीम में यह पारसियों का मंदिर था, लेकिन 7वीं सदी में इस्लाम के फैलने के बाद ये निशानात खत्म होने लगे। आज बहुत से ऐसे गार मसाजिद में तब्दील हो चुके हैं। इस गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग काश्तकार या चरवाहे हैं। ये अपने मवेशियों को इन्हीं पहाड़ों पर चरने के लिए छोड़ देते हैं। जहां जहां वो खुद जाते हैं, वहां वहां अपने साथ अपने जानवर भी ले जाते हैं। ये लोग इन पहाड़ों में जड़ी बूटियां भी तलाश करते हैं। यहाँ के बासियों का दावा है कि इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने से उनकी सेहत ठीक रहती है। इससे उन्हें लंबी जिंदगी मिलती है। अगरचे आज लोग इन गारों में बसने से गुरेज करते हैं, गारों में रहने की बजाय वो आसपास के शहरों में बसने चले जाते हैं। गर्मी के मौसम में ये खाना बदोश लोग वापस इन पहाड़ों पर आ जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 150 लोगों की आबादी ही पूरे साल इन पहाड़ों पर रहती है। कम होती आबादी की वजह से इस इलाके की अपनी शनाख्त खोने का डर पैदा हो गया है। इस इलाके का अनोखा मयार जिंदगी ही इस इलाके की शनाख्त है। इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सन 2001 में ईरान के कल्चरल हेरिटेज हैंडीक्राफ्ट एंड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने एक बेदारी मुहिम शुरू की थी। इसके बाद से यहाँ अब लोगों का आना जाना बढ़ गया है। अब ये इलाका सियाहत के मकाम पे तौर पर तैयार हो गया है। इन गारों में कुछ सयाह दिन गुजारने के लिए भी ठहरते हैं, ताकि वो दौरे कदीम के रहन सहन का तजुर्बा कर सकें। यही इस इलाके की शनाख्त है। अगर कभी मौका मिले तो आप भी मेमन के गांव की सैर के लिए जरूर जाएं। यकीनन यहाँ रहने का तजुर्बा आपकी जिंदगी के लिए यादगार रहेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिए। हमारी अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।